हाय फ्रेंड्स, आज मैं नवरात्रि व्रत में खाए जाने वाला चटपटे कुरकुरे मजेदार टेस्टी साबूदाना नमकीन चिवड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप व्रत के दिनों में टी टाइम स्नैक्स में खाकर एंजॉय कर सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। काफी न्यूट्रिशियस रेसिपी है और इसे बनाना भी आसान है। एक बार इसे आप घर में बना लेंगे तो व्रत के लिए स्नैक्स कभी भी बाजार से नहीं खरीदेंगे। तो चलिए व्रत के लिए स्नैक्स की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साबूदाने का नमकीन चिवड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप साबूदाना, यानी कि आधा कप और 1/4 कप साबूदाना लेंगे। वैसे तो साबूदाना चिवड़ा बनाने के लिए सबसे बड़े वाले साइज की साबूदाना, जिसे नायलॉन साबूदाना भी कहा जाता है, उससे बनाते हैं। लेकिन आज मैं मीडियम साइज के साबूदाना से आपको नमकीन चिवड़ा बनाना सिखाऊंगी। इससे भी ये चिवड़ा काफी टेस्टी बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में व्रत के लिए इसी तरह के साबूदाने का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास बड़े वाले नायलॉन साबूदाना है तो आप नमकीन चिवड़ा बनाने के लिए आप उसी का इस्तेमाल करें। अब हम लेंगे इसके लिए आलू। तो ये कच्चे आलू हैं। आलू का जो छिलका है उसे मैंने हटा लिया है। अब हम इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करेंगे। इसे स्ट्रिप्स में कट करने के लिए इस तरह के बड़े वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े वाले साइज के ग्रेटर नहीं है तो आप इस तरह के चिप्स बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से आलू के स्ट्रिप्स को इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। यहाँ आलू को बिल्कुल हल्के हाथों से स्लाइसेस में कट करके निकालेंगे तो ये जो आलू है वो चिप्स की तरह नहीं बनेंगे, बल्कि इस तरह के स्ट्रिप्स में कट होकर निकलेंगे, जिसे बहुत ही आसानी से आप इसे हाथों से अलग कर सकते हैं। इस तरह से आलू के पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करके तैयार कर लेना है। आलू में स्टार्च होता है तो इसे हम 2 से 3 बार पानी से साफ कर लेंगे। अब आलू के स्ट्रिप्स को ड्राई कर लेंगे। इसके लिए सूखे कॉटन कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर कपड़ा रखकर टैप करेंगे और इस तरह से रब करते हुए आलू के मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ नारियल लिया है। इसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसे चाकू से कट कर सकते हैं या फिर चिप्स बनाने वाली मशीन के प्लेन साइड से आप इसके स्लाइसेस को कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम साबूदाना को फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ मैं घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में भी साबूदाने को फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर, तभी साबूदाना अच्छी तरह से फूलेंगे और क्रंची बनेंगे। अगर घी या ऑयल मीडियम गर्म होंगे तो उसमें साबूदाना अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे और अंदर से हार्ड रहेंगे और कच्चे रह जाएंगे, जो खाने में थोड़ी चीवी लगेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखा हुआ है। घी काफी गर्म हो गया है। अब हम इसमें साबूदाना को 2 बैचेस में डालकर फ्राई करेंगे। ये देखिए गर्म घी में जाते ही साबूदाना कितनी तेजी से फूलकर ऊपर आने लगा है। अब हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और साबूदाना को अच्छी तरह से क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करें, जिससे कि इसका कलर डार्क हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल साबूदाना क्रिस्पी हो गए हैं, फ्राई होकर फूल गए हैं। अब हम साबूदाना को छन्नी में डालकर छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो बाहर आ जाए। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली लिया है। मूंगफली को भी घी में क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये मूंगफली फ्राई हो जाए इसे बाहर निकाल लेंगे। नट्स को फ्राई करते समय फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे, जिससे कि ये नट्स ज्यादा जले नहीं। अब मैं इसमें 1/4 कप बादाम को डालकर फ्राई करूंगी। तो यहाँ मैं स्टील की छन्नी में ही डालकर इसे फ्राई कर रही हूँ, ताकि जैसे ही ये नट्स फ्राई हो जाए इन्हें तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। 1/4 कप ही काजू लेंगे। इसे भी घी में क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नट्स को फ्राई होने में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ नट्स को काफी कम टाइम लगता है। ऐसे में अगर सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ डालकर घी में फ्राई करेंगे तो उनमें कुछ जल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। जैसे कि किशमिश काफी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कुछ ही सेकंड में ये फ्राई होकर फूलने लगते हैं। जैसे ही किशमिश फूलने लगे इसे बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो ये किशमिश ज्यादा जल सकते हैं। यहाँ मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सारे 1/4 कप ही लिए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। नारियल के स्लाइस को भी हम घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये भी काफी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ मखाने भी ऐड करेंगे और इसे भी घी में क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। ये सारे नट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, जो शरीर को काफी ज्यादा एनर्जी देने वाले हैं। तो जब व्रत या उपवास करते हैं तो इन्हें खाने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती, कोई थकान नहीं होता, शरीर को पोषण मिलता है। तो व्रत के लिए आप इसे सुपर स्नैक्स भी कह सकते हैं, जिसे आप चाय के साथ व्रत में एंजॉय कर सकते हैं।
मखाने को फ्राई करने के बाद मुट्ठी भर करी पत्ते लेंगे, इसे भी घी में क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये पत्ते कच्चे हैं, इन्हें भी क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस नमकीन को स्टोर भी करना है तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। करी पत्ते फ्राई हो गए हैं, इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। अब इस नमकीन को चटपटा तीखा बनाने के लिए इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसे भी फ्राई करेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे आलू के स्ट्रिप्स। घी में इसे भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करते समय फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखें। आलू के स्ट्रिप्स काफ़ी पतले हैं, इसलिए फ्राई होने पर ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये देखिए गोल्डन कलर में बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब आलू के स्ट्रिप्स को छानकर बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट एक बड़ा सा बाउल लेंगे इन सबको एक साथ मिक्स करने के लिए। सबसे पहले इसमें डालेंगे साबूदाना। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू के स्ट्रिप्स। अब इसमें वो सारे नट्स ऐड करेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार इसमें पिसी हुई चीनी यानी कि चीनी का पाउडर डालेंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच पुदीने का पाउडर। इससे काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। पुदीने का पाउडर होममेड है। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो आप इसके बिना भी इस चिवड़ा को बना सकते हैं। अब हम इन सबको टॉस करते हुए मिक्स करेंगे। इसके अलावा अगर आप साबूदाना चिवड़ा को नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं तो इसमें आमचूर का पाउडर, चाट मसाला या फिर काला नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। साबूदाना नमकीन चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी बढ़िया स्नैक्स को आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। नवरात्रि व्रत के दिनों में आप इसे ज़्यादा मात्रा में बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो पूरे 9 दिन के लिए आप इसे स्नैक्स में खा सकते हैं। ये महीने तक आपके खराब नहीं होंगे। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ व्रत में खाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको साबूदाना नमकीन चिवड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे व्रत के दिनों में ज़रूर बनाइएगा और आप अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।